गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का आज नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। वो एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 1.1। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, एकदम गारंटी मान के चलिए। अभी जो कमिंग एग्जामिनेशन होगा, उस आने वाले परीक्षा, उसमें ये निश्चित ही आएगा यह क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जो इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा इसके आंसर में, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ लिखना होगा जी यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब यहाँ फुल स्टॉप कर देना है। अब अगला क्वेश्चन इसी में है जो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो यहाँ लिखना होगा इसमें भी यस, वी कैन राइट इट, वी can write it in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब सिर्फ इतना ही लिख देने से नहीं होगा, इसको एग्जाम्पल दे के समझाना होगा। तो यहाँ लिखना होगा जो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या लिखना है जो फॉर एग्जाम्पल। अब डैश दे के लिखिए, जीरो इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0/3, मतलब इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वही एक्सरसाइज 1.1 का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, मतलब 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालना है। तब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो 3 and 4 लिखना है, और 3 को क्या लिखा जाएगा 3/1, और 4 को क्या लिखा जाएगा 4/1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 6 रेशनल नंबर्स निकालना है, तो एक बढ़ा के, यानी 6 में एक अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना होता है 7। तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ भी 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 7 जा 21/7, और यहाँ होगा 4 7 जा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में 6 रेशनल नंबर क्या क्या होगा 22 23 24 25 26 27 हो गया। और सब में बाई 7 कर देना है, यानी लिखना होगा देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, क्या क्या होगा ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 है। तो ये कितना हुआ, और 20 and 27/7। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, यह भी उसी तरह से होगा जो लास्ट क्वेश्चन में किया गया था। तब यहाँ क्या सबसे पहले तो लिखना है 3/5 and 4/5। अब 3/5, तब 3/5 है तो इसको 3/5 इज इक्वल टू 3/5 लिखिए। अब 5 रेशनल नंबर से तो एक बढ़ा के, यानी 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी, यानी 3 6 जा 18/30 हो जाएगा। अब आ जाइए 4/5 में, तो 4/5 में क्या होगा 4/5, इसमें भी 6 से ऊपर नीचे, यानी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24/5 6 जा 30। तो अब लिखना होगा देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ आ जाइए, बिटवीन 3/5 and 4/5 आर। अब क्या क्या होगा, तो अब 18 के बाद से स्टार्ट करना है, यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30
और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 बाद में बताया जाएगा क्योंकि उसमें वैसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। जैसे 36/100 है तो 36 में क्या करना है, जो 100 से डिवाइड करना है। अब यहाँ दे देंगे पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 100 3 जा कितना होगा 300 होगा। अब यहाँ आ गया 60 है ना, पॉइंट दिया हुआ है ही, एक 0 हम ला सकते हैं, वैसा अधिकार है एक मतलब पॉइंट डेसिमल देने के बाद। अगर इसके बाद भी डिवाइड नहीं होता है तब फिर एक ठो 0 डाल के तब फिर हम आगे 0 रखेंगे। तब यहाँ है जो पॉइंट दिए 0 आ गया तो 600 हुआ, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 6 जा 600। अब यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं यानी 0 बचा। तब लिखना होगा जो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, जो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यहाँ लिखना होगा देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आ गया या रिमाइंडर कैंसिल आउट हो गया मतलब कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना होगा, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन EXP मतलब एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब आगे देखिए सेकंड का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे 1/11 है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है। अब 11 से इसको डिवाइड करना है, किसको 1 को। तब यहाँ देंगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है मतलब 0 अपने तरफ से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 0 डाल के पॉइंट दीजिए, तो पॉइंट देने से एक ठो 0 आया, लेकिन डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 11 जो है सो ग्रेटर है 10 से। एक ठो 0 डालेंगे फिर 0, 11 9 जा कितना होगा 99। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 1, इधर तो कुछ नहीं बचा तो 1। तो फिर पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो एक ठो 0 लाने का अधिकार है हमें, एक 0 ले आए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 इज स्मॉलर देन 11, माना 11 जो है तो 10 से बड़ा है या 10 11 से छोटा है, इसीलिए एक 0 और चाहिए। तो एक 0 और चाहिए तो इसके लिए पहले एक ठो 0 यहाँ डालना होगा, फिर यहाँ 0। अब 11 9 जा फिर क्या होगा 99, और इस तरह से देख रहे हैं कि फिर 1 आ रहा है, यानी यही 09 09 09 जो है तो रिपीट होते जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा 0.09 ऊपर में रेकरिंग, इसको क्या बोला जाता है रेकरिंग बोला जाता है। अब इस केस में क्या लिखना होगा, जो सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ क्या देख रहे हैं, जो ऊपर में रेकरिंग आ गया है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है 090909, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और वह आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।